हेलो एंड वेलकम बैक टू गुरुजी एग्जाम। स्वागत है आप सभी का संकल्प बैच की डीआई में। आज फिर एकदम एग्जैक्ट लेवल ऑफ आईबीपीएस क्लर्क जो एग्जाम होने वाले हैं प्रीलिम्स की, एकदम एग्जैक्ट डीआई है। थोड़ी सी मॉडरेट हुई तो ये मिल जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन, जो 5 में से 4, जैसे 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से एक क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट होता है। ये वही वाला है, ये क्वेश्चन भी वही वाला है, ये ग्राफ भी वही वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पर आते हैं बिना किसी ज्यादा बातें, बिना किसी के चलो आते हैं। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग लाइन ग्राफ द केयरफुली एंड द आंसर क्वेश्चन। ये दिया क्या है? अच्छा ऊपर दिया, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ द शोज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ परसेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ परचेज बाय अंकुश श्रीवास्तव एंड कंपनी। देखो दिया क्या है, द लाइन ग्राफ में दिया गया है परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने परसेंटेज प्रोडक्ट परचेज किया गया। जैसे टेलीफोन कितना परचेज किया गया, 30%। अब देखो मैं हमेशा कहता हूँ टेबल बना लो, या तो आप टेबल इसका बना लो, नहीं तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि सारी वैल्यू एग्जैक्ट है, कोई दूसरा चीज है नहीं, तो जैसे दिया वैसे लिखते जाओ। क्या जरूरत है इसमें टेबल बनाने की? इसमें तो केवल सिंगल ही लाइन दी हुई है ना। लैपटॉप का कितना है? 40%। एलसीडी का कितना है? 20%। अब 20% कैसे पता? ये देखो, ये 20% था। लैपटॉप का कितना था? 40% यहाँ था। टेलीफोन का कितना था? 30% यहाँ था। एलईडी का कितना है? एलईडी का 35% यहाँ है। एंड देन क्या लिखा? एयर कंडीशनर, एसी, एसी का दिया कितना है? 10 यहाँ है। की बात है, यही की परसेंटेज दे दिया गया है कि कितना। जैसे टेलीफोन मान लो हमने 100 खरीदे, 100 खरीदे और इसने बोला, क्वेश्चन में बोला कि 30% और कि टेलीफोन जो है उसका जो परसेंटेज दिया हुआ उसका उतना परसेंट बच गया, तो शेष कितना? तो बचा कितना? 30%। 30 मतलब 30/100, 100 मतलब कट गया पूरा पूरा 30। तो उसके बाद शेष कितने बचे? इसके बाद शेष मतलब रिमेनिंग 70 बचा। इसी तरीके से ही ये वैल्यू को कैलकुलेट हो रहा है। आप क्वेश्चन देखते हैं पूछा क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना वो देखा जाएगा बाद में। चलो आते हैं। बोला क्या है, यदि लैपटॉप की प्रति यूनिट लागत और और क्या आएगा? प्लस कर देंगे। इज द सम ऑफ द टोटल। देखो यहाँ पे एंड, देखो यहाँ पे एलसीडी की लागत 1 लाख रुपए। चलो ठीक है, बोला क्या है, यदि लैपटॉप की प्रति यूनिट लागत और एलसीडी की लागत 1.5 लाख रुपए। देखो लैपटॉप प्लस एलसीडी की प्रति यूनिट लागत कितनी है? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख मतलब 1,50,000। पक्की बात है। और क्या बोला है, और लैपटॉप की लागत एलसीडी की लागत के बीच का अनुपात 2:3 है। मतलब ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 5। 5 के बराबर कितनी की वैल्यू देके रखी गई है? 1.5 लाख। पक्की बात है। तो 1 के बराबर वैल्यू कितने की देके रखी गई है? 30,000। 30 के हम लिख देते हैं, ये भी पक्की बात है। अब पूछा क्या फिर, लैपटॉप की कुल लागत और एलसीडी की कुल लागत का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, इजी क्वेश्चन ही है। देखो लैपटॉप की कुल लागत कितनी है बिगनर के तरीके पे? 40। एलसीडी की कुल लागत कितनी है? 20। तो चलो पहले लैपटॉप की कुल कीमत कितनी है देखो। अब लैपटॉप का कैसे निकालोगे? 40% बोला ना, 40 बटा पर मतलब बटा सेंट मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 30,000 मतलब 30,000। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 4 × 12, 4 × 12 हो गया, देन 3 0, ये 12,000। एक सेकंड में देख लो कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। नहीं सॉरी, एक्चुअली डिवाइड बाई 100 क्यों होगा? देखो 40% बोला है ना, तो 100% इतना। देखो 40% कितना कर दोगे इसका? जस्ट दुगना, 4 × 12, 1,20,000। ठीक, 1,20,000। अब एलसीडी का कितना बोला है? एलसीडी का है
LCD का ये दिया 20%। चलो ठीक है, देखिए LCD का $30,000। ठीक है, कर दो, कितना हो जाएगा? 6 लाख। चार इसका ये होगा, वही मैं कब से कह रहा हूँ, 12 लाख होगा ये डबल जीरो कैंसिल नहीं हुआ, ये 12 लाख होगा, ये 6 लाख हो गया। ठीक है, अब यही पूछ रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप डायरेक्ट निकाल दो। 12 लाख में से 6 लाख चले गए, कितना आया? 6 लाख। ऑप्शन नंबर बी ये आंसर है। क्या तकलीफ है इसमें? अब ऐसे न, ये फ्रेशर और बिगनर करना स्टार्टिंग में, बाकी आप ऐसे ना करके आप इसको किस तरीके से प्रेफर करो, आप इसको इस तरीके से करो। देखो बता रहा हूँ, हमें पता है ना, मैं पेन ही चेंज कर, हमें पता है ना कि 1 = 30,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 40 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। 40 में से 20 यहीं घटा दो, कितना आया? 20। देन 20 मल्टीप्लाई बाई 30,000, कितना आ गया? 6 लाख। ये लो, यही आंसर हो गया यहीं पे, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से कर लोगे इतना। दोनों तरीके समझा दिए, जो आपको बेस्ट लगे। बेस्ट ये वाला है, वो वाला बेस्ट नहीं, वो वाला थोड़ा टाइम टेकिंग वाला है। आंसर दोनों से ही आएगा, लेकिन ये कम टाइम लेगा, वो ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, और जहां तक पता है आप लोगों को, तो एग्जाम में टाइम कम ही देता है, तो आप डायरेक्ट ही यहीं से ही माइनस करके आप अपनी मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला क्या है? कंपनी द्वारा खरीदे गए उत्पादों की औसत मात्रा का पता लगाए। ठीक, मतलब सबको जोड़ देने को कह रहा है, फिर डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 संख्याओं का योग, संख्याओं की संख्या कितना है? 5। सबको जोड़ दो। 40, देखो 40, अच्छा 30 40 70, 70 20 कितना हो गया? 90, 90 35 कितना हो गया? 125, 125 और 10 कितना हो गया? 135। इसको डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 7 35, डिवाइड कर दिए 27। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। ये सब तो हलवे हलवे क्वेश्चन थे, ये सब तो कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे तो फिर से समझा ही दिया डिटेल में। ठीक है, टेंशन नहीं लो, समझाऊंगा एक एक करके, एक एक क्वेश्चन। अब देखो इस पे बोलता है, यदि लैपटॉप पे खरीदेगा टेलीफोन और एलईडी। देखो टेलीफोन प्लस एलईडी खरीदेगा, कुल मात्रा लैपटॉप एयर कंडीशनर की कुल मात्रा से कितना प्रतिशत अधिक है? चलो हम ऐसे बराबर कर लो, या रेशियो का निशान लगा लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, रेशियो सिंबल बना लो। मैं लिख लेता हूँ लैपटॉप और एयर कंडीशनर मतलब एसी। टेलीफोन कितना है जरा देख के बताना। टेलीफोन है 30। ऐसे बकायदा फ्रेशर बिगनर सब ऐसे लिखते जाओ, तभी स्पीड बढ़ती जाएगी। एलईडी की बात किया, एलईडी कितना है आपका? 35। चलो ठीक, फिर ये लैपटॉप यहाँ पे कितना है जरा देखना। लैपटॉप है 40, ये है ना 40। देन एसी कितना है? एसी कितना है यहाँ पे? 10। इसको जोड़ दिए कितना हो गया? 65। इसको जोड़ दिए कितना हो गया? 50। अब यही पूछ रहा है कि ये से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। अधिक है कितना देगा? 15 देगा। किससे अधिक है? 50 से। देखो क्यों लैपटॉप और एलसीडी ही क्यों लिखा, ये बताओ। काफी बार बताया भी हूँ, अगर क्लासेस ध्यान से देख रहे होगे तो पता होगा। बोला है व्हाट परसेंट मोर लेस देन,
वॉट परसेंट, वॉट वाला मतलब साउंड नीचे से आ रही बिल्डिंग वाला, या कॉन्सेप्ट याद करो, साउंड नीचे से आ रही है, वॉट परसेंट, और आप बिल्डिंग के ऊपर हो तो वॉट परसेंट, वो चिल्ला रहा है ना, तो चिल्लाने वाला कौन, नीचे, वॉट परसेंट लेस देन एंड लेस देन, ऐसे पढ़ लेना। और हिंदी में कैसे पढ़ोगे, कुल मात्रा लैपटॉप और एयर कंडीशनर की कुल मात्रा की तुलना में, देखो यहाँ पे बोले ना कुल मात्रा की तुलना में अधिक या कम है, ठीक है, तो यहाँ पे 50 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100। ये वॉट परसेंट ऑफ जितना भी है याद रखना, वो हमेशा नीचे आएगा। 50 इसको काट दो 2 बार, 15 दूनी 30%। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए तो है, ऑप्शन नंबर ए 30%। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि प्रत्येक एलसीडी और एयर कंडीशनर, देखो एलसीडी और एयर कंडीशनर की कुल लागत का अनुपात 2:3 है। अच्छा 2:3 दिया हुआ है, कुल लागत दी हुई है, चलो ठीक है। अब ये कोई नहीं कर देना कि ये और दिया आप इसको जोड़ दो, जिसमें बोला भी नहीं है ना कि एक साथ, इस बात को हमेशा याद रखना। क्या बोला, 2:3 है, तो एलसीडी और एयर कंडीशनर की कुल लागत का मतलब बताइए। अब देखो एलसीडी है कितना यहाँ पे 20, एलसीडी है कितना, देखो एलसीडी का हमसे दिया कितना है 2, और क्वेश्चन में कितना गिवन है हमसे मात्रा 20%, कितना हो गया 40। इसी तरह एसी का पूछा है, एसी कितना दिया हुआ है हमें, मात्रा कितना, रेशियो कितना अनुपात दिया हुआ है 3, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है एसी का 10, कितना हो गया टोटल 30, लिख लिए इतना। देन एलसीडी, देन एसी। अब जिसको आ रहा होगा उसको थोड़ा बहुत तो बोर लगेगा ही ना कि अरे यार इतना करने की क्या जरूरत। अपना पहला दिन याद करो, फिर सोचो कि क्या इतना करने की जरूरत थी या नहीं। आप भी जब पहली बार आए होगे, पहली बार पढ़ रहे होगे, चाहे वो एबीसीडी हो, चाहे वो बैंक की तैयारी वाला हो, आपको क्या एक का एक एकदम तुरंत आ गया था आंख बंद करके, नहीं ना, थोड़ा टाइम उनको भी दो जो तैयारी कर रहे फ्रेशनर के लिए भी। 40-30 आ गया, काट दो, 0 से 0 कट गया, 4:3, ये आपका आंसर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ठीक, पक्की बात। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। यदि एलईडी की लागत, यदि एलईडी की कुल लागत 10,500 है, चलो ठीक है हम लिख लेते हैं, एक एक चीज लिखते हैं। यदि एलईडी की कुल लागत 10,500 है, और टेलीफोन की कुल लागत, और टेलीफोन की कुल लागत कितनी है 15,000 रुपए है, तो एलईडी की प्रति यूनिट लागत की टेलीफोन की संख्या बताइए। प्रति यूनिट एलईडी की परसेंटेज दिया कितना है प्रति यूनिट का 35, इसका परसेंटेज कितना गिवन है हमें 35%, और टेलीफोन का कितना है 30% इसका है, इसका कितना गिवन है हमको 30% गिवन है ना, तो मैं गलती कर दिया, इसका हमें 30% गिवन है, पक्की बात है, पक्की बात है। अब ध्यान से सुनो, आपने 2 रुपए में, या रुक जाओ, चलो ठीक है, हाँ सही है, 2 रुपए में मान लो आपने 10 समोसे खाए, तो 1 रुपए में कितने समोसे खाए 5 समोसे खाए, कैसे पता, आपने इसी 2 को इस 10 से डिवाइड कर दिया, तो आपको पता चल गई कि एक रुपए में आपको कितने समोसे मिले 5 समोसे मिले, कहीं नहीं मिलता लेकिन बता रहे हैं 1 रुपए में 5 समोसे मिले। ये एक क्या आ गया, ये आपको एक की वैल्यू आ गई, मतलब प्रति यूनिट की वैल्यू आ गई। उसी जैसा इस क्वेश्चन में भी कहा है, इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर एलईडी अगर 10,500 है,
10,500 कितने का है? 35% पर है। तो 1 पर कितना है? ठीक है, 1 पर कितना है? 10,500 डिवाइडेड बाई 35, इतना है। हाँ कि ना? 1% की वैल्यू। अब मल्टीप्लाई 100 करोगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि परसेंट से परसेंट वैसे ही कट जाएगा। देन इस पे आ जाओ। 30%, 30%, चलो 30 के बराबर कितना दिया हुआ है? 15,000 के लिए दिया हुआ है। तो 1 के बराबर कितना देगा? 1 के बराबर आपको दे देगा 3 × 15। 1 सेकंड रुको। 3 × 15 5,000। ये 5,000 क्या गिवन सही है? हाँ शायद सही तो है, क्योंकि 30 × 150 500 होगा। सॉरी, वही और लगा, क्योंकि 500 क्यों होगा? क्योंकि ये 1 0 से ये 1 0 चला जाएगा। ये 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 × 15 500 ना आएगा। 1 के बराबर 500, इसको काटो, इस 1 के बराबर कितना आ गया? आई थिंक ये 3 बार बचा रहा है ना। 3 × 15 3 × 9 और 1 10। हाँ, ये 300 आ गया। अब यही पूछ रहा है, ये 300 और ये 500 पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक या कम है। कितना कम है एलईडी टेलीफोन से? 200 कम है। कितने से कम है? व्हाट परसेंट ऑफ? देखो बोला ना, क्या प्रतिशत? टेलीफोन का कितने प्रतिशत? व्हाट परसेंट ऑफ? व्हाट परसेंट ऑफ टेलीफोन? टेलीफोन वाला नीचे आ गया। व्हाट परसेंट, व्हाट वाला साउंड आया ना, व्हाट का आया, नीचे आया। 500 मल्टीप्लाई बाई 100, काट दिए। इससे ये 2 0 उड़ा दो, इसको 5 से इसको काट लो। 100 को 20 बार पे 20 × 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 40%। ये आपका आंसर ऑप्शन में नहीं है क्या? कुछ गड़बड़ी की है क्या? तब नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी टिक। भाई मैंने कहा कि अभी एक एक चीज लेकर आया, कैसे गलत हो गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ओके ठीक है, ये क्लास यहीं तक की थी। आई नो थोड़ी शॉर्ट होगी, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे क्लासेस आएंगे, लेंगे, पढ़ेंगे, निकल जाएंगे, कोई झंझट नहीं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक आपके ऊपर है, करना हो करो, ना करना हो मत करो। अच्छी लगे तो कर देना, नहीं लगे तो मत करना। ठीक है, और अगर कोई किसी प्रकार की क्वेरी हो या टारगेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, या टारगेट में जो टारगेट दे रहे हैं उस बैच ग्रुप में, उससे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके भी मुझे यहाँ बता सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।